तो मित्रों, आज हम सत्संग सुनने की विद्या के बारे में जानेंगे कि सत्संग सुनने के लिए कौन कौन सी विद्या होती हैं। सत्संग सुनने में भी एक विद्या है। यदि उस विद्या को काम में लिया जाए तो सत्संग में बहुत लाभ उठाया जा सकता है। अगर किसी को सत्संग सुनने की विद्या आ जाए तो वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। पढ़ाई करके कोई इतना विद्वान नहीं बनता जितना सत्संग से बनता है। सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई ग्रंथ पढ़ने से नहीं होती है। ग्रंथ पढ़ने से तो एक विषय का ज्ञान होता है, पर सत्संग से पारमार्थिक और व्यवहारिक सब तरह का ज्ञान होता है। सत्संग करने वाला भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रम योग, लय योग, राज योग, अष्ट योग, हठ योग आदि अनेक विषयों से परिचित हो जाता है। इतना ही नहीं, जिस विषय के सत्संग से सुना ही नहीं उस विषय में उसकी बुद्धि काम करने लगती है। जैसे सत्संग में विवाह की चर्चा सुनी ही ना हो पर उसमें भी सत्संग करने वाले की बुद्धि काम करने लगेगी। मेरी तो ऐसी धारणा है कि कोई ठीक तरह से सत्संग सुनेगा अथवा गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा, उसकी बुद्धि किसी भी विषय में प्रवेश ना करे, ये नहीं हो सकेगा। वह जिस विषय में चाहे उसी में उसकी बुद्धि प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए मन लगाकर सत्संग सुनना चाहिए। जो प्रत्येक काम मन लगाकर करता है वही मन लगाकर सत्संग सुन सकेगा। इसलिए जो भी काम करे मन लगाकर करे। रसोइयाँ बनाए तो मन लगाकर बनाए, भोजन करे तो मन लगाकर करे, सोच स्नान आदि करे तो मन लगाकर करे। ऐसे करने से प्रत्येक काम मन लगाकर करने का स्वभाव पड़ जाएगा। वह स्वभाव पारमार्थिक मार्ग में भी काम आएगा, जिससे सत्संग, भजन, ध्यान आदि में मन लगने लगेगा। इसलिए ऐसा ना समझे कि केवल भजन ध्यान में मन लगाकर करने हैं, दूसरे को कम काम मन लगाकर ही ना करने हैं। प्रत्येक काम मन लगाकर करना है, जिससे काम भी बढ़िया होगा और स्वभाव भी सुधरेगा। वास्तव में काम सुधारने से इतना लाभ नहीं है जितना स्वभाव सुधारने से लाभ होता है। स्वभाव में सुधार होने से प्रत्येक काम में बुद्धि प्रवेश करेगी, प्रत्येक काम करने की विद्या आ जाएगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस काम को लोग वर्षों से प्रतिदिन करते आ रहे हैं उसको भी वे ठीक तरह से नहीं करते। जैसे स्त्रियां उम्र भर बालकों को पालते पालते बूढ़ी हो जाती है, पर बालक को भोजन करना प्राय नहीं आता। बालक को एक साथ ज्यादा परोस दे तो वह थोड़ा खाकर छोड़ देगा, पर थोड़ा करके पोरसे तो वो ज्यादा खा लेगा। इसी तरह वक्त को प्राय कहना नहीं आता और श्रोता अपने सुनना नहीं आता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक काम मन लगाकर करने का स्वभाव नहीं है। कई सज्जन प्रश्न किया करते कि मन कैसे लगे, अतः मन लगाने की एक सुगम युक्ति बताई जाती है। चुपचाप बैठे जाए और मन से भगवान का जाप करे तो मन से उसकी कम से कम एक माला भगवान नाम का जप करे। गिनती में चुके, अगर चुक जाए तो पुनः एक से शुरू करे। ऐसा करके देखे तो बड़ा लाभ होगा। कुछ लोग केवल तमाशे की तरह पूछ लेते हैं कि मन कैसे लगे, पर जो उपाय बताया जाता है उसको करते नहीं है। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज मन कैसे लगे, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये प्रश्न मेरे से ही किया है या पहले और भी किसी से किया था। उसने कहा कि और भी किसी से किया था। संत ने पूछा कि उसने क्या उपाय बताया था, तो वो बोला कि ये तो मेरे को याद नहीं। संत बोले तो फिर ये दशा भी मेरी होगी, मेरे से ये उपाय पूछकर मेरी फजीती ही करोगे। कई भाई बहन सत्संग के समय माला फेरते रहते हैं अथवा कपी में भगवान नाम लिखते रहते हैं। अगर तत्परता से मन लगाकर सत्संग सुनते हैं तो पूर्ण ध्यान पूर्वक कारण स्वत जप होता कोई बाधा नहीं आती। परंतु ध्यान एक तरफ ही रहेगा, दो तरफ नहीं। जो कभी सत्संग में ध्यान रखता है वह कभी माला में ध्यान रखेगा, उसको सत्संग सुनना आता ही नहीं। सत्संग के समय जिसका मन और जगह चला जाता है पर आधी की बातें याद आती रहती है, वो ठीक तरह से सत्संग सुन ही नहीं सकता। स्वर्ग आश्रम में गंगा जी के तट पर पट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। वहाँ मैंने भाई बहनों से कहा कि आप लोग ध्यान देकर सुनोगे तो एक ही बात सुन सकोगे, तो बात नहीं सुन सकेंगे। मैंने उदाहरण दिया कि अभी गंगा जी का शब्द हो रहा है। वे बोले कि हाँ हो रहा है। मैंने पूछा कि इतनी देर से क्या आप गंगा जी का शब्द सुन रहे थे? वे बोले नहीं सुन रहे थे।
क्यों नहीं सुना रहे थे? कि मन सत्संग में सुनने लगा था, कान भी थे और शब्द भी थे, पर मन उस तरह ना रहने से वह सुनाई नहीं देता था। इस तरह श्रोता का मन दूसरी तरफ रहेगा, वह तो सत्संग नहीं सुन सकेगा। जैसे सत्संग सुनते समय अपने आप श्वास चलते हैं, नब्ज चलते हैं, उसमें मन नहीं लगना पड़ता, ऐसे ही बिना मन लगाए अपने आप जप होता है तो सत्संग सुना जा सकता। परंतु सत्संग सुनते समय कोई जप करना चाहे तो नहीं हो सकता और लिखना तो हो ही नहीं सकता। मेरे विचारों से जिनको घर में राम राम लिखने के समय नहीं मिलता, घर में काम धंधा करता रहता, वे सोचते रहते हैं कि ये निकम्मे बैठे हैं, यहाँ कोई तो है नहीं, इसलिए यहाँ राम की कॉपी भर लेते। इसका अर्थ यह निकला कि जो सत्संग को फालतू समझते वो यहाँ बैठकर कॉपी भरते हैं। ऐसे लोग सत्संग नहीं सुनते। ध्यान पूर्वक सत्संग ना सुनने से मन संसार का चिंतन करने लगता है, जिससे सात्विक वृत्ति नहीं रहती, प्रत्युत राजसी वृत्ति आ जाती है। राजसी वृत्ति आने से फिर तत्काल तामसी वृत्ति आ जाती है, जिससे श्रोता को नींद आ जाती है। इसका अर्थ है कि मन लगाकर सत्संग ना सुनने से सात्विक वृत्ति से सीधे तामसी वृत्ति नींद नहीं आती, प्रत्युत क्रम से सात्विकता से राजसी और राजसी से तामसी वृत्ति पैदा होती है। सत्संग के समय श्रोता को चाहिए कि वह अपनी दृष्टि से वक्ता के मुख पर रखे, वक्ता के मुख की तरह देखते हुए ध्यान पूर्वक सुनने से उसकी बातें ध्यान हृदय में धारण हो जाती है। जो कभी इधर तो कभी उधर देखते हुए सुनते हैं, उसका सुनना नहीं आता। सुनते समय तत्परता से मन लगाकर सुनना चाहिए कि वक्ता ने किस विषय पर बोलना आरंभ किया और उसने कौन सा दृष्टांत दिया है, कौन सी युक्ति दिया, कौन सा दोहा श्लोक कह दिया है। इस प्रकार मन लगाकर सुनने से श्रोता को पहले ही ये पता चल जाता है कि अब वक्ता आगे क्या कहेगा, कौन सा विषय कहेगा। सत्संग के समय जब वक्ता दुर्गुण दुराचार के त्याग की बात कहता है, तब श्रोता दूसरे व्यक्तियों की दुर्गुण दुराचार का चिंतन करता है, और जब वक्ता सद्गुण सदाचारों का ग्रहण करने की बात कहता है, तब श्रोता अपने में सद्गुण सदाचार का चिंतन करने लगता है। इन दोनों बातों से सत्संग के समय कुसंग होने लगता है, कारण कि दूसरे व्यक्ति में अवगुण का चिंतन करने से उन अवगुणों से तादात्म्य हो जाता है, और तादात्म्य होने से वे अवगुण अपने में स्वाभाविक आने लगते तथा दूसरों में दोष दृष्टि आने का स्वभाव बन जाता है। अपने में सद्गुणों का चिंतन करने से अपने में अभिमान आ जाता है, वह अवगुणों का मूल है। अतः अवगुणों की बात सुनने पर श्रोता को ये देखना चाहिए कि मेरे में कौन सा अवगुण है और कौन से गुण है, और मेरे को किन किन अवगुण को त्याग करना है। सद्गुणों की बात सुनने से श्रोता को यह विचार करना चाहिए कि देवी अर्थात भगवान की संपत्ति होने से सभी सद्गुणों को भगवान के हैं और उनकी कृपा से ही अपने में ले आते हैं। अनुभवी पुरुष यदि किसी विषय का विवेचन करता है तो उसका विवेचन और तरह का होता है, और जो शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करता है उसका विवेचन और तरह का होता है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करने से वे विषय श्रोताओं को याद हो जाते हैं। इससे वो श्रोता वक्ता तो बन सकता पर उसका जीवन नहीं बदल सकता, परंतु अनुभवी पुरुष के द्वारा विवेचन करने से श्रोता को जीवन बदल जाता। और गीता रामायण भगवत आदि सुनने से भगवान की लीलाएं सुनने से भी असर पड़ता, परंतु वे भी यदि अनुभवी पुरुष के द्वारा प्रेमी भक्त के द्वारा सुनाए जाए तो उसमें बड़ी विलक्षणता होती है। भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ने सुनने कहने से स्वाभाविक ही अंतकरण निर्मल होता है। इसलिए मैं भाई बहनों से ये भी कहता हूँ कि आप भक्तों के चरित्र पढ़ो और बालकों को भी पढ़ाओ तथा उनसे सुनो। बालक उनको कहानी के रूप में शौक से पढ़ेंगे तो उन पर भगवत बो का असर पड़ेगा। भगवान उनके भक्तों के चरित्रों में एक विलक्षण शक्ति है। उनके यदि मन लगाकर सुना जाए तो हृदय गदगद हो जाते हैं, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, गला भर जाएगा, एक मस्ती आ जाएगी। जिसकी वाणी मेरे नाम और गुण और लीला का वर्णन करते हैं वो गदगदा जाते हैं।